ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। ओम नमो भगवते श्री नृसिंहाय नमः। श्री नृसिंह पुराण पहला अध्याय। प्रयाग में ऋषियों का समागम। सूत जी के प्रति भरद्वाज जी का प्रश्न। सूत जी द्वारा कथा आरंभ और सृष्टि क्रम का वर्णन। अंतर्यामी भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण, उनके सखा नरश्रेष्ठ नर अर्जुन तथा इनकी लीला प्रकट करने वाली मां सरस्वती देवी को नमस्कार करने के पश्चात जय इतिहास पुराण का पाठ करें। दिव्य सिंह तपाए हुए सुवर्ण के समान पीले केशों के भीतर प्रज्वलित अग्नि की भांति आपके नेत्र दे दीप्यमान हो रहे हैं तथा आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। इस प्रकार अमित प्रभावशाली आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। भगवान नरसिंह के नख रूपी हल के अग्रभाग, जो हिरण्यकशिपु नामक दैत्य के वक्षस्थली रूपी खेत की रक्तमयी कीचड़ के लगने से लाल हो गए हैं, आप लोगों की रक्षा करें। एक समय हिमालय की घाटियों में रहने वाले वेदों के पारगामी एवं त्रिकालवेता समस्त महात्मा मुनिगण नैमिषारण्य, अर्बुदारण्य और पुष्करारण्य के निवासी मुनि, महेंद्र पर्वत और विंध्यगिरि के निवासी ऋषि, धर्मारण्य, दंडकारण्य, श्रीशैल और कुरुक्षेत्र में वास करने वाले मुनि तथा कुमार पर्वत एवं पंपासर के निवासी ऋषि, ये तथा अन्य भी बहुत से शुद्ध हृदय वाले महर्षि गण अपने शिष्यों के साथ माघ के महीने में स्नान करने के लिए प्रयाग तीर्थ में आए। वहां पर यथोचित रीति से स्नान और जप आदि करके उन्होंने भगवान वेणी माधव को नमस्कार किया। फिर पितरों का तर्पण करके उस पावन तीर्थ के निवासी ऋषि भरद्वाज मुनि का दर्शन किया। वहां उन ऋषियों ने भरद्वाज जी का भली भांति पूजन किया और स्वयं भी भरद्वाज जी के द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात वे सभी तपोधन भरद्वाज मुनि के दिए हुए वृषि आदि विचित्र आसनों पर विराजमान हुए और परस्पर भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। उन शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की कथा हो रही थी कि व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण जी नामक सूत जी वहां आ पहुंचे। वे अत्यंत तेजस्वी, परम बुद्धिमान और पुराणों के विद्वान थे। सूत जी ने वहां बैठे हुए सभी ऋषियों को यथोचित विधि से प्रणाम किया और स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हुए। फिर भरद्वाज जी की अनुमति से वे यथा योग्य आसन पर बैठे। इस प्रकार जब वे सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उस समय उन व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से भरद्वाज जी ने सभी मुनियों के समक्ष यह प्रश्न किया। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, पूर्व काल में शौनक जी के महान यज्ञ में हम सभी लोगों ने आपसे वाराह संहिता सुनी थी। अब हम नरसिंह पुराण की संहिता सुनना चाहते हैं तथा ये ऋषि लोग भी उसे ही सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अतः हे महामुनि सूत जी, आज प्रातः काल इन महात्मा मुनियों के समक्ष हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं। यह चराचर जगत कहां से उत्पन्न हुआ है? कौन इसकी रक्षा करता है? अथवा किसमें इसका लय होता है? महाभाग इस भूमि का प्रमाण क्या है? तथा हे महामते, भगवान श्री नरसिंह किस कर्म से संतुष्ट होते हैं, यह हमें बताइए। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ
उसका अवसान अंत किस प्रकार होता है, युगों की गणना कैसे होती है और चतुर्युग का स्वरूप क्या है, उन चारों युगों में क्या अंतर होता है, कलयुग में लोगों की क्या अवस्था होती है, तथा देवता लोग भगवान श्री नरसिंह की किस प्रकार आराधना करते हैं, पुण्य क्षेत्र कौन-कौन हैं, पावन पर्वत कौन-कौन से हैं और मनुष्यों के पापों को हर लेने वाली परम पावन एवं उत्तम नदियां कौन-कौन सी हैं, देवताओं की सृष्टि कैसे हुई, मनु मनवंतर एवं विद्याधर आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है, कौन-कौन राजा यज्ञ करने वाले हुए हैं और किस-किस ने परम उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। महाभाग ये सारी बातें आप क्रमशः बताइए। सूत जी बोले, तपोधनो, मैं जिन गुरुदेव व्यास जी के प्रसाद से पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ, उनकी भक्ति पूर्वक वंदना करके आप लोगों से श्री नरसिंह पुराण की कथा कहना आरंभ करता हूँ, जो समस्त देवताओं के एकमात्र कारण और वेदों तथा उनके छहों अंगों द्वारा जानने योग्य परम पुरुष भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं, जो विद्यावान, विमल, बुद्धिदाता, नित्य शांत, विषय कामना शून्य और पाप रहित हैं। उन विशुद्ध तेजोमय महात्मा पराशर नंदन वेद व्यास जी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को नमस्कार है, जिनकी कृपा से मैं भगवान वासुदेव की इस कथा को कह सकूंगा। मुनिगण, आप लोगों ने भली भांति विचार करके मुझसे जो महान प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर भगवान विष्णु की कृपा हुए बिना कौन बतला सकता है। तथापि हे भरद्वाज जी, भगवान श्री नरसिंह की कृपा के बल से ही आपके प्रश्नों के उत्तर में अत्यंत पवित्र श्री नरसिंह पुराण की कथा आरंभ करता हूँ। आप ध्यान से सुने। अपने शिष्यों के साथ जो मुनि यहाँ उपस्थित हैं, वे सब लोग भी सावधान होकर सुने। अपने शिष्यों के साथ जो मुनि यहाँ उपस्थित हैं, वे सब लोग भी सावधान होकर सुने। मैं सभी को यथावत रूप से भगवान श्री नरसिंह पुराण की कथा सुनाता हूँ। यह समस्त चराचर जगत भगवान श्री नारायण से ही उत्पन्न हुआ है और वे ही नरसिंह आदि रूपों से सबका पालन करते हैं। इसी प्रकार अंत में यह जगत उन्हीं ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु में लीन हो जाता है। भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसे मैं बतलाता हूँ, आप सुने। सृष्टि की कथा पुराणों में ही विस्तार के साथ वर्णित है, अतः पुराणों का लक्षण बताने के लिए यह एक श्लोक साधारणतया सभी पुराणों में कहा गया है। मुने, इस श्लोक को पहले सुनकर फिर सारी बातें सुनिएगा। यह श्लोक इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन्हीं 5 लक्षणों से युक्त पुराण होता है। आदि सर्ग, अनुसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन सबका मैं क्रमशः संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूँ। द्विजगण, आदि सर्ग महान है, अतः पहले मैं उसी का वर्णन करता हूँ। वहां से सृष्टि का वर्णन आरंभ करने पर देवताओं और राजाओं के चरित्रों का तथा सनातन परमात्मा के तत्व का भी रहस्य सहित ज्ञान हो जाता है। हे द्विजोत्तम, सृष्टि के पहले महाप्रलय होने के बाद पर ब्रह्म के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। उस समय एकमात्र ब्रह्म नामक तत्व ही विद्यमान था, जो परम प्रकाशमय और सबका कारण है। वह नित्य, निरंजन, शांत, निर्गुण एवं सदा ही दोष रहित है। मुमुक्षु पुरुष विशुद्ध आनंद महासागर परमेश्वर की अभिलाषा किया करते हैं।
वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा और अव्यय, अविकारी है। सृष्टि रचना का समय आने पर उसी ज्ञानेश्वर पर ब्रह्म ने जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसकी सृष्टि आरंभ की। उस ब्रह्म से प्रधान मूल प्रकृति का आविर्भाव हुआ। प्रधान से महत्त्व प्रकट हुआ। सात्विक, राजस और तामस भेद से महत्त्व 3 प्रकार का है। महत्त्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और भूत आदि रूप अर्थात तामस, इन 3 भेदों से युक्त अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महत्त्व आवृत है, उसी प्रकार महत्त्व से भी अहंकार व्याप्त है। तदंतर भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की और उससे शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। तब उस भूत आदि ने शब्द गुण वाले आकाश को आवृत किया। आकाश ने भी विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे बलवान वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत किया। तत्पश्चात वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे ज्योतिर्मय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योति का गुण रूप कहा गया है। और फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। तब तेज ने विकृत होकर रस तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे रस गुण वाला जल प्रकट हुआ। रूप गुण वाले तेज ने रस गुण वाले जल को आवृत किया। तब जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई, जो आकाश आदि सभी भूतों के गुणों से युक्त होने के कारण उनसे अधिक गुण वाली है। गंध तन्मात्रा रूप पार्थिव तत्व से ही स्थूल पिंड की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का गुण गंध है। उन आकाश आदि भूतों में तन मात्राएं हैं, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं। इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राएं अविशेष कही गई हैं, क्योंकि उनमें अमुक तन्मात्रा आकाश की ही है और अमुक वायु की। इसका ज्ञान कराने वाला कोई विशेष भेद अंतर नहीं होता, किंतु उन तन्मात्राओं से प्रकट हुए आकाश आदि भूत क्रमशः विशेष भेद युक्त होते हैं। इसलिए उनकी विशेष संज्ञा है। भरद्वाज जी, तामस अहंकार से होने वाली यह पंचभूतों और तन्मात्राओं की सृष्टि मैंने आपसे थोड़ी में कह दी। सृष्टि तत्व पर विचार करने वाले विद्वानों ने इंद्रियों को तेजस अहंकार से उत्पन्न बतलाया है और उनके अभिमानी 10 देवताओं तथा 11वें मन को वैकारिक अहंकार से उत्पन्न कहा है। कुल को पवित्र करने वाले भरद्वाज जी, इन इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब मैं उन संपूर्ण इंद्रियों तथा उनके कर्मों का वर्णन कर रहा हूं। कान, नेत्र, जिह्वा, नाक और 5वीं त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां कही गई हैं, जो शब्द आदि विषयों का ज्ञान कराने के लिए हैं। तथा पायु अर्थात गुदा, उपस्थ अर्थात लिंग, हाथ पांव और वाक इंद्रिय, ये कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। विसर्ग, मल त्याग, आनंद, मैथुन जनित सुख, शिल्प, हाथ की कला, गमन और बोलना, ये ही क्रमशः इन कर्मेंद्रियों के 5 कर्म कहे गए हैं। विप्र, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन गुणों से उत्तरोत्तर युक्त हैं। अर्थात आकाश में एकमात्र शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है,
तेज में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुण हैं। इसी प्रकार जल में 4 और पृथ्वी में 5 गुण हैं। ये पंचभूत अलग-अलग भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं। अतः परस्पर पूर्णतया मिले बिना ये सृष्टि रचना नहीं कर सके। तब एक ही संघात को उत्पन्न करना जिनका लक्ष्य है, उन महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर एक दूसरे का आश्रय ले सर्वथा एक रूपता को प्राप्त हो। प्रधान तत्व के अनुग्रह से एक अंड की उत्पत्ति की। वह अंड क्रमशः बड़ा होकर जल के ऊपर बुलबुले के समान स्थित हुआ। हे महाबुद्धे, समस्त भूतों से प्रकट हो जल पर स्थित हुआ। वह महान प्रकृत अंड भगवान ब्रह्मा हिरण्य गर्भ रूप भगवान विष्णु का अत्यंत उत्तम आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु स्वयं ही हिरण्य गर्भ रूप से विराजमान हुए। उस समय सुमेरु पर्वत उन महात्मा भगवान हिरण्य गर्भ का उल्ब अर्थात गर्भ को ढकने वाली झिल्ली था। अन्य नए पर्वत जरायुज गर्भाशय थे और समुद्र ही गर्भाशय के जल थे। पर्वत, द्वीप, समुद्र और ग्रह ताराओं सहित समस्त लोक तथा देवता, असुर और मनुष्य आदि प्राणी सभी उस अंड से ही प्रकट हुए हैं। परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही रजोगुण से युक्त भगवान ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। जब तक कल्प की सृष्टि रहती है तब तक वे ही भगवान श्री नरसिंह आदि रूप से प्रत्येक रूप में प्रत्येक युग में अपने रचे हुए इस जगत की रक्षा करते हैं और कल्पांत में रुद्र रूप से इसका संहार कर लेते हैं। भगवान अनंत स्वयं ही भगवान ब्रह्मा रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। फिर इसके पालन की इच्छा से रामा आदि अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हैं और अंत में रुद्र रूप होकर समस्त जगत का नाश कर देते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सर्गा निरूपण नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। दूसरा अध्याय भगवान ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, भगवान श्री नरसिंह जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त होते हैं उसका मैं आपसे वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे विद्वान, श्री नारायण नाम से प्रसिद्ध लोक पितामह भगवान ब्रह्मा नित्य सनातन पुरुष है, तथापि वे उत्पन्न हुए हैं ऐसा उपचार से कहा जाता है। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की बताई जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। निष्पाप महर्षि, साधु शिरोमणे, मैंने तुमसे भगवान विष्णु के जिस काल स्वरूप का वर्णन किया था उसी के द्वारा उन भगवान ब्रह्मा की तथा दूसरे भी जो पृथ्वी, पर्वत और समुद्र आदि पदार्थ एवं चराचर जीव हैं उनकी आयु का परिमाण नियत किया जाता है। अब मैं आपसे मनुष्यों की काल गणना का ज्ञान बता रहा हूँ, सुनिए। 18 निमेषों की एक काष्ठा कही गई है। 30 काष्ठाओं की एक कला समझनी चाहिए तथा 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का एक मानव दिन रात माना गया है। उतने ही 30 ही दिन रात मिलाकर एक मास होता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन होता है। अयन 2 है, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। 2 अयन मिलकर मनुष्यों का 1 वर्ष कहा गया है। मनुष्यों का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात बताया गया है और मनुष्यों का 1 वर्ष वसु आदि देवताओं का 1 दिन रात कहा गया है।
देवताओं के 12,000 वर्षों का त्रेता आदि नामक चतुर्युग होता है। उसका विभाग आप लोग मुझसे समझ लें। पुराण तत्ववेताओं ने कृत आदि युगों का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाया है। ब्राह्मण प्रत्येक युग के पूर्व उतनी ही 100 वर्षों की संध्या कही गई है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। हे विप्र, संध्या और संध्यांश के बीच का जो काल है उसे सतयुग और त्रेता आदि नामों से प्रसिद्ध युग समझना चाहिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, ये 4 युग मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। हे द्विज, 1000 चतुर्युग मिलकर भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्राह्मण, भगवान ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनिए। सप्तऋषि इंद्र, मनु और मनुपुत्र ये पूर्व कल्पानुसार एक ही समय उत्पन्न किए जाते हैं तथा इनका संहार भी एक ही साथ होता है। ब्राह्मण 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल एक मनवंतर कहलाता है। यही मनु तथा इंद्र आदि देवों का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार यह मनवंतर 8,52,000 वर्षों का समय कहा गया है। हे महामुने द्विजवर, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30,67,20,000 वर्षों का काल एक मनवंतर का परिमाण है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है। भगवान ब्रह्मा जी ने विश्व सृष्टि के आदि काल में प्रसन्न मन से देवताओं तथा पितरों की सृष्टि करके गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुहक, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, वृक्ष, पर्वत आदि, पिपीलिका, चींटी और सांपों की रचना की है। फिर चारों वर्णों की सृष्टि करके वे उन्हें यज्ञ कर्म में नियुक्त करते हैं। तत्पश्चात दिन बीतने पर वे अविनाशी प्रभु त्रिभुवन का उपसंहार करके दिन के ही बराबर परिमाण वाली रात्रि में शेषनाग की शैया पर सोते हैं। उस रात्रि के बीतने पर ब्रह्म नामक विख्यात महाकल्प हुआ, जिसमें भगवान का मत्स्य अवतार और समुद्र मंथन हुआ। इस ब्रह्म कल्प के ही समान तीसरा वाराह कल्प हुआ, जिसमें कि मां भगवती वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक वाराह रूप धारण किया। उस समय महर्षि गण उनकी स्तुति करते थे। स्थलचर और आकाशचारी जीवों के द्वारा जिनकी इयता को जान लेना नितांत असंभव है, वे आदि देव भगवान विष्णु समस्त प्रजाओं की सृष्टि करके नैमित्तिक प्रलय में सबका संहार करके शयन करते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सृष्टि रचना विषयक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। तीसरा अध्याय भगवान ब्रह्मा जी द्वारा लोक रचना और 9 प्रकार की सृष्टियों का निरूपण। सूत जी बोले, हे महाभाग, नैमित्तिक प्रलय काल में सोए हुए भगवान नारायण की नाभि में एक महान कमल उत्पन्न हुआ। उसी से वेद वेदांगों के पारगामी भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तब उनसे भगवान नारायण ने कहा, हे महामते, तुम प्रजा की सृष्टि करो। और यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उन भगवान विष्णु से तथा अस्तु कहकर भगवान ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या जगत की सृष्टि का कोई बीज है? परंतु बहुत सोचने पर भी उन्हें किसी बीज का पता ना लगा। तब महात्मा भगवान ब्रह्मा जी को महान रोष हुआ। रोष होते ही उनकी गोद में एक बालक प्रकट हो गया, जो उनके रोष से ही प्रादुर्भूत हुआ था। उस बालक को रोते देख
स्थूल शरीरधारी भगवान ब्रह्मा जी ने उसे रोने से मना किया। फिर उसके यह कहने पर कि मेरा नाम रख दीजिए, उन्होंने उसका रुद्र नाम रख दिया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम इस लोक की सृष्टि करो। यह कहने पर उस कार्य में असमर्थ होने के कारण वह सादर तपस्या के लिए जल में निमग्न हो गया। उसके जल में निमग्न हो जाने पर भूतनाथ प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने फिर अपने दाहिने अंगूठे से दक्ष नामक एक दूसरे पुत्र को उत्पन्न किया। तत्पश्चात बाएं अंगूठे से उसकी पत्नी प्रकट हुई। प्रभु दक्ष ने उस स्त्री से स्वयंभुव मनु को जन्म दिया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसी मनु से प्रजाओं की सृष्टि बढ़ाई। मुनिवर वसुधा की सृष्टि करने वाले उस विधाता की सृष्टि रचना का यह क्रम मैंने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले, लोमहर्षण जी, आपने यह सब वृतांत मुझसे पहले संक्षेप से कहा है। हे महामते, अब आप विस्तार के साथ आदि सर्ग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने के बाद सत्व गुण के उद्रेक से युक्त श्री नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने उस समय संपूर्ण लोक को शून्यमय देखा। वे ब्रह्म स्वरूपी भगवान नारायण सबसे परे हैं, अचिंत्य हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। इस जगत की उत्पत्ति के कारण भूत उन ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में पुराण वेता विद्वान यह श्लोक कहते हैं, जल भगवान नर पुरुषोत्तम से उत्पन्न है, इसलिए नार कहलाता है। नार अर्थात जल ही उनका प्रथम अयन आदि शयन स्थान है, इसलिए वे भगवान नारायण कहे जाते हैं। इस प्रकार कल्प के आदि में पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करते समय भगवान ब्रह्मा जी के बिना जाने ही असावधानता हो जाने के कारण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन महात्मा से तम, अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तामिस्त्र, क्रोध और अंधतामिस्त्र, अभिनिवेश नामक पंचपर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करते हुए भगवान ब्रह्मा जी से वृक्ष, गुल्म, लता, विरुद्ध एवं तृण रूप 5 प्रकार का स्थावरात्मक सर्ग हुआ, जो बाहर भीतर से प्रकाश रहित अविद्या से आवृत एवं ज्ञान शून्य था। सर्ग सिद्धि के ज्ञाता विद्वान इसे मुख्य सर्ग समझे। केवल अचल वस्तुओं को मुख्य कहा गया है। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करने पर उन भगवान ब्रह्मा जी से तिर्यक स्तोत्र नामक सृष्टि हुई। तिरछा चलने के कारण उसकी तिर्यक संज्ञा है। उससे उत्पन्न हुआ सर्ग तिर्यग्योनि कहा जाता है। वे विख्यात पशु आदि जो कुमार्ग से चलने वाले हैं तिर्यग्योनि कहलाते हैं। चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी ने उस तिर्यक स्तोत्रता सर्ग को पुरुषार्थ का असाधक मानकर जब पुनः सृष्टि के लिए चिंतन किया, तब उनसे तृतीय उद्धर्व स्तोता नामक सर्ग हुआ। यह सत्व गुण से युक्त था, यही देव सर्ग है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर पुनः अन्य सृष्टि के लिए चिंतन किया। तदंतर सर्ग की वृद्धि के विषय में चिंतन करते हुए उन प्रजापति से अर्वाक स्तोता नाम की सर्ग की उत्पत्ति हुई। इसी के अंतर्गत मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ के साधक माने गए हैं। इनमें प्रकाश, सत्व गुण और रज, इन 2 गुणों की अधिकता है और तमोगुण भी है। इसलिए ये अधिकतर दुखी और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इन बहुत से सर्गों का मैंने आपसे वर्णन किया है। इनमें महतत्व को पहला सर्ग कहा गया है, दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है,
चौथा मुख्य सर्ग है। स्थावर, वृक्ष, तृण, लता आदि मुख्य सर्ग कहे गए हैं। त्रियक स्त्रोता नामक जो पांचवा सर्ग कहा गया है वह त्रियोग योनि कहलाता है। इसके बाद छठा उधर्व स्त्रोताओं का सर्ग है, उसे देव सर्ग कहा जाता है। फिर सातवां अर्वाक स्त्रोताओं का सर्ग है, उसे मानव सर्ग कहते हैं। आठवां अनुग्रह सर्ग है, जिसे सात्विक कहा गया है। नवां रुद्र सर्ग है। ये ही 9 सर्ग प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। इनमें पहले के 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। उसके बाद वाले 5 वैकृत सर्ग हैं और 9वां जो कौमार्ग सर्ग है वह प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए भगवान ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए जो जगत की उत्पत्ति के मूल कारण प्राकृत और वैकृत सर्ग हैं, उनका मैंने वर्णन किया। सबके आत्मा रूप से जानने योग्य अव्यक्त स्वरूप परमात्मा परमेश्वर भगवान अनंत देव अपनी माया का आश्रय लेकर प्रेरित होते हुए से उन विकारों की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सृष्टि रचना का प्रकार नामक 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। चौथा अध्याय अनुसर्ग के सृष्टा। भरद्वाज जी बोले, हे सूत जी, अव्यक्त जन्मा भगवान ब्रह्मा जी से जो 9 प्रकार की सृष्टि हुई उसका विस्तार किस प्रकार हुआ, यही इस समय आप हमें बतलाइए। सूत जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी ने पहले जिन मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया उनके नाम इस प्रकार हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, महातेजस्वी, पुलस्त्य, प्रचेता, भृगु, नारद और 10वें महाबुद्धिमान वशिष्ठ जी हैं। सनक आदि ऋषि निवृत्ति धर्म में तत्पर हुए और एकमात्र नारद मुनि को छोड़कर शेष सभी मरीचि आदि मुनि प्रवृत्ति धर्म में नियुक्त हुए। भगवान ब्रह्मा जी के दाएं अंग से उत्पन्न जो दक्ष नामक दूसरे प्रजापति कहे गए हैं, उनके दोहित्रों के वंश से यह चराचर जगत व्याप्त है। देव, दानव, गंधर्व, उरग, सर्ग और पक्षी, ये सभी जो सबके सब बड़े धर्मात्मा थे, दक्ष की कन्याओं से उत्पन्न हुए। 4 प्रकार के चराचर प्राणी अनुसर्ग में उत्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त हुए। महाभाग पूर्वोक्त मरीचि से लेकर वशिष्ठ तक सभी भगवान श्री ब्रह्मा जी की मानस संतान हैं। ये सब अनुसर्ग के सृष्टा हैं। सर्ग अर्थात आदि सृष्टि में भगवान महात्मा नारायण 5 महाभूत, बुद्धि तथा पूर्वोक्त इंद्रिय वर्ग इन सबको उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात अनुसर्ग काल में वे अनंत देव स्वयं ही चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा और मरीचि आदि मुनियों के रूप से प्रकट हो जगत की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 5वां अध्याय रुद्र आदि सर्गों और अनुसर्गों का वर्णन। दक्ष प्रजापति की कन्याओं की संतति का विस्तार। श्री भारद्वाज जी बोले, हे महामते, अब मुझसे रुद्र सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि मरीचि आदि ऋषियों ने पहले किस प्रकार सृष्टि की। महाबुद्धिमान सूत जी, वशिष्ठ जी तो पहले भगवान ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, फिर वे मित्रा वरुण के पुत्र कैसे हो गए। सूत जी बोले, हे साधु शिरोमणि, आपके प्रश्नानुसार मैं अब रुद्र सृष्टि का तथा उसमें होने वाले सर्गों का वर्णन करूंगा। साथ ही मुनियों द्वारा संपादित प्रति सर्ग अनुसर्ग को भी मैं विस्तार के साथ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने। कल्प के आदि में प्रभु भगवान ब्रह्मा जी अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होने का चिंतन कर रहे थे। उस समय उनकी गोद में एक नील लोहित वर्ण का बालक प्रकट हुआ। उसका
आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का था। वह प्रचंड एवं विशाल काय था और अपने तेज से दिशाओं तथा अवान्तर दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उसे तेज से दीप्यमान देख प्रजापति ने कहा, महामते, इस समय मेरे कहने से तुम अपने शरीर के 2 भाग कर लो। विप्र, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रतापी रुद्र ने अपने स्त्री रूप और पुरुष रूप को अलग-अलग कर लिया। द्विजश्रेष्ठ, फिर पुरुष रूप को उन्होंने 11 स्वरूपों में विभक्त किया। मैं उन सब के नाम बतलाता हूँ, सुने। अजेकपात, अहिर्बुद्धन्य, कपाली, हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी और रैवत, ये 11 रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं। पुरुष की भांति स्त्री रूप के भी रुद्र ने 11 विभाग किए। मां भगवती उमा ही अनेक रूप धारण कर इन सबकी पत्नी हैं। विप्रेंद्र, पूर्व काल में प्रतापी रुद्रदेव जल में घोर तपस्या करके जब बाहर निकले, तब अपने तपोबल से उन्होंने वहां नाना प्रकार के भूतों की सृष्टि की। सिंह, ऊंट और मगर के समान मुख वाले पिशाचों, राक्षसों तथा वेताल आदि अन्य सहस्त्रों भूतों को उत्पन्न किया। 30.5 करोड़ उग्र स्वभाव वाले विनायक गणों की सृष्टि की तथा दूसरे कार्य के उद्देश्य से स्कंद को उत्पन्न किया। इस प्रकार भगवान रुद्र तथा उनके सर्ग का मैंने आपसे वर्णन किया। अब मरीचि आदि ऋषियों के अनुसर्ग का वर्णन करता हूँ, आप सुने। स्वयंभुव भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं से लेकर स्थावरों तक सारी प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु इन बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा जी की ये सब प्रजाएं जब वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, तब इन्होंने अपने ही समान मानस पुत्रों की सृष्टि की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ और महाबुद्धिमान भृगु को उत्पन्न किया। ये लोग पुराण में 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। ब्रह्मन, अग्नि और पितृ भी भगवान ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हैं। इन दोनों महाभागों को सृष्टि काल में स्वयंभुव भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। फिर उन्होंने शतरूपा नाम की कन्या की सृष्टि करके उसे मनु को दे दिया। उन स्वयंभुव मनु से देवी शतरूपा ने प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और प्रसूति नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। स्वयंभुव मनु ने अपनी कन्या प्रसूति दक्ष को दे दी। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। अब मुझसे उन कन्याओं के नाम सुने। श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति थी। भगवान धर्म ने संतानों उत्पत्ति के लिए इन 13 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। धर्म की इन श्रद्धा आदि पत्नियों के गर्भ से काम आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अपने पुत्र और पौत्र आदि से धर्म का वंश खूब बढ़ा। द्विजश्रेष्ठ, श्रद्धा आदि से छोटी अवस्था वाली जो उनकी शेष बहनें थी, उनके नाम बता रहा हूँ। संभूति, अनसुया, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, सत्या, ऊर्जा, ख्याति 10वीं स्वाहा और 11वीं स्वधा है। दक्ष के मातरिश्वा और सत्यवान नामक 2 महाभाग पुत्र भी उत्पन्न हुए। उपयुक्त 11 कन्याओं को दक्ष ने पुण्य आत्मा ऋषियों को दिया। मरीचि आदि मुनियों के जो पुत्र हुए, उन्हें मैं आपसे बतलाता हूँ। मरीचि की पत्नी संभूति थी, उसने कश्यप मुनि को जन्म दिया। अंगिरा की भार्या स्मृति थी, उसने सिनी वाली, कुहु, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को उत्पन्न किया।
इसी प्रकार अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने सोम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को जन्म दिया। हे द्विज, भगवान ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र जो अग्नि का अभिमानी देवता है, उससे उसकी पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान और जल का भक्षण करने वाले शुचि इन अत्यंत तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 के क्रम से अन्य 45 अग्नि स्वरूप संतानें हुई। पिता अग्नि, उसके तीनों पुत्र तथा उनके भी ये पूर्वोक्त 45 पुत्र सब मिलकर अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार 49 अग्नि कहे गए हैं। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए जिन पितरों का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया था, उनसे उनकी पत्नी स्वधा ने मैना और धारिणी इन 2 कन्याओं को जन्म दिया। साधु शिरोमणे, पूर्व काल में स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा तुम प्रजा की सृष्टि करो, यह आज्ञा पाकर दक्ष ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की थी, उसे सुनिए। विप्रवर, दक्ष मुनि ने पहले देवता, ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प इन सभी भूतों को मन से ही उत्पन्न किया, परंतु जब मन से उत्पन्न किए हुए ये देव आदि सर्ग वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए, तब उन दक्ष प्रजापति ऋषि ने सृष्टि के लिए पूर्णतः विचार करके मैथुन धर्म के द्वारा ही नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा मन में लिए वीरण प्रजापति की कन्या अस्किनी से विवाह किया। हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति ने वीरण कन्या अस्किनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को और 13 कश्यप मुनि को ब्याह दी। फिर 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 बहुपुत्र को, 2 अंगिरा जी को और 2 कन्याएं विद्वान कृशाश्व को समर्पित कर दी। अब इन सबकी संतानों का वर्णन सुनिए। जो विश्वा नाम की कन्या थी, उसने विश्वे देवों को और साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुतवती के मरुतवान वायु, वसु के वसुगण, भानु के भानु देवता और मुहूर्ता के मुहूर्ताभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ। जमी से नागवीथी नाम वाली कन्या हुई और अरुंधति से पृथ्वी के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। महाबुद्धे संकल्पा नामक कन्या से संकल्प का जन्म हुआ। अनेक प्रकार के वसु, तेज अथवा धन हीन जिनके प्राण हैं, ऐसे जो 8 ज्योतिर्मय वसु देवता कहे गए हैं, उनके नाम सुनिए। आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु कहलाते हैं। इनके पुत्रों और पौत्रों की संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई है। इसी प्रकार साध्य गणों की भी संख्या बहुत है और उनके भी हजारों पुत्र हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नी हुई, उनके नाम सुनिए। वे अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, क्रदु और मुनि थी। धर्मज्ञ, अब आप मुझसे उनकी संतानों का विवरण सुनिए। महामते, अदिति के कश्यप जी से 12 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम बता रहा हूं, सुनिए। महामते, भग, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। दीति के कश्यप जी से 2 पुत्र हुए थे, ऐसा हमने सुना है। पहला महाकाय हिरण्याक्ष हुआ, जिसे भगवान वाराह ने मारा, और दूसरा हिरण्यकशिपु हुआ,
जो भगवान श्री नरसिंह जी के द्वारा मारा गया। इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से दैत्य दीति जी से उत्पन्न हुए। दनु के पुत्र दानव हुए और अरिष्टा के कश्यप जी से गंधर्व गण उत्पन्न हुए। सुरसा से अनेक विद्याधर गण हुए और सुरभि से कश्यप मुनि ने गौओं को जन्म दिया। विंता के गरुड़ और अरुण नामक दो विख्यात पुत्र हुए। गरुड़ जी प्रेमवश अमित तेजस्वी देव भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन हो गए और अरुण भगवान सूर्य के सारथी बने। ताम्रा के कश्यप जी से 6 पुत्र हुए। उन्हें आप मुझसे सुनिए। घोड़ा, ऊंट, गदहा, हाथी, गवय और मृग, पृथ्वी पर जितने दुष्ट जीव हैं वे क्रोधा से उत्पन्न हुए हैं। ईरा ने वृक्ष, लता, वल्ली और सन जाति के तृण वर्ग को जन्म दिया। खसा ने यक्ष और राक्षसों तथा मुनि ने अप्सराओं को प्रकट किया। क्रदु के पुत्र प्रचंड विष वाले दंदशुक नामक महासर्प हुए। विप्रवर चंद्रमा की सुंदर व्रत वाली जिन 27 स्त्रियों की चर्चा की गई है उनसे बुद्ध आदि महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्टनेमि की स्त्रियों के गर्भ से 16 संतानें उत्पन्न हुईं। विद्वान बहुपुत्र की संतानें कपिला, अतिलोहिता, पीता और सीता, इन 4 वर्णों वाली 4 बिजलियां कही जाती हैं। प्रत्यंगिरा के पुत्र गण ऋषियों द्वारा सम्मानित उत्तम ऋषि हुए। देव ऋषि कृशाश्व के पुत्र देव ऋषि ही हुए। ये 1,000 युग अर्थात एक कल्प के बीतने पर पुनः पुनः उत्पन्न रहते हैं। इस प्रकार कश्यप जी के वंश में उत्पन्न हुए चर अचर प्राणियों का वर्णन किया गया है। विप्रवर धर्म पूर्वक पालन कर्म में लगे हुए भगवान श्री नरसिंह की इन विभूतियों का यहां मैंने आपके समक्ष वर्णन किया है। साथ ही दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा भी बतलाई है। जो श्रद्धा पूर्वक इन सब का स्मरण करता है वह सुंदर संतान से युक्त होता है। ब्रह्मन सृष्टि विस्तार के लिए भगवान ब्रह्मा तथा अन्य प्रजापतियों द्वारा जो सर्ग और अनुसर्ग संपादित हुए उन सबको मैंने संक्षेप से आपको बता दिया। जो द्विजाति मानव भगवान श्री विष्णु में मन लगाकर इन प्रसंगों को सदा पढ़ेंगे वे निर्मल हो जाएंगे। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण के सृष्टि वर्णन में 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 6ठा अध्याय ऋषि अगस्त्य तथा ऋषि वशिष्ठ जी के मित्र वरुण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने का प्रसंग। श्री सूत जी बोले, ब्रह्मन परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु से जिस प्रकार देव, दानव और यक्ष आदि उत्पन्न हुए वह जगत की सृष्टि का वृतांत मैंने आपसे कह दिया। अब ऋषियों के निकट जिस उद्देश्य को लेकर पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि वशिष्ठ जी मित्र वरुण के पुत्र कैसे हो गए, उसी पुरातन पवित्र कथा को कहूंगा। भरद्वाज जी, आप एकाग्रचित हो विशेष सावधानी के साथ उसे सुनिए। संपूर्ण धर्म और अर्थों के तत्व को जानने वाले समस्त वेद वेताओं में श्रेष्ठ तथा समग्र विद्याओं के पारदर्शी दक्ष नामक प्रजापति जी ने अपनी 13 सुंदर कन्याओं को, जो सभी कमल के समान नेत्रों वाली और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी, कश्यप जी मुनि को दिया था। उनके नाम बतलाता हूं, आप लोग इस समय मुझसे उनके नाम जान लें। अदिति, दीति, दनु, काला, मुहूर्ता, सिंहिका, मुनि, ईरा, क्रोधा, सुरभि, विंता, सुरसा, खसा,
क्रदु और शर्मा जो देवताओं की सेविका कही गई हैं, ये सभी दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। इनको दक्ष जी ने कश्यप जी को समर्पित किया था। विप्रवर अदिति नाम की जो कन्या थी वही इन सब में श्रेष्ठ और बड़ी थी। अदिति ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया जो अग्नि के समान कांतिमान एवं तेजस्वी थे। उन सबके नाम बतला रहा हूं, आप मुझसे उन्हें सुने। उन्हीं के द्वारा सर्वदा क्रमशः दिन और रात होते रहते हैं। भृगु, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु हैं। ये 12 आदित्य तपते और वर्षा करते हैं। अदिति के मध्यम पुत्र वरुण लोकपाल कहे गए हैं। इनकी स्थिति वरुण दिशा पश्चिम में बतलाई जाती है। ये पश्चिम दिशा में पश्चिम समुद्र के तट पर सुशोभित होते हैं। वहां एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत है, उसके शिखर सब रत्नमय हैं। उन पर नाना प्रकार की धातुएं और झरने हैं। इनसे युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण वह सुंदर पर्वत बड़ी शोभा पाता है। उसमें बड़े-बड़े दर्रे और गुफाएं हैं, जहां बाघ और सिंह दहाड़ते रहते हैं। वहां के अनेक एकांत स्थलों पर सिद्ध और गंधर्व वास करते हैं। जब भगवान सूर्य वहां पहुंचते हैं तब समस्त संसार अंधकार से पूर्ण हो जाता है। उसी पर्वत के शिखर पर भगवान विश्वकर्मा की बनाई हुई एक विश्वावती नाम की शोभनपुरी है, जो बड़ी दिव्य तथा सुवर्ण से बनी हुई है और उसमें मणियों के खंभे लगे हैं। इस प्रकार वह पुरी रमणीय एवं संपूर्ण भोग साधनों से संपन्न है। उसी में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वरुण नामक आदित्य ब्रह्मा जी की प्रेरणा से इन संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। वहां उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं रहा करती हैं। एक दिन वरुण अपने अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगाए दिव्य आभूषणों से विभूषित हो मित्र के साथ वन को गए। ब्रह्म ऋषि गण सदा जिसका सेवन करते हैं, जो नाना प्रकार के फल और फूलों से युक्त तथा अनेक तीर्थों से व्याप्त हैं, जहां उधर्वरेता मुनियों के आश्रम दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो प्रचुर फल फूल और जल से पूर्ण है, उस सुंदर सुरमय कुरुक्षेत्र तीर्थ में पहुंचकर वे दोनों देवता चीर और कृष्ण मर्ग चर्म धारण करके तपस्या करने लगे। वहां पर वन के एक भाग में निर्मल जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है, जो बहुत सी झाड़ियों और बेलों से आवृत है। अनेक पक्षी उसका सेवन करते हैं। वह भांति-भांति के वृक्ष समूह से आच्छन्न और कमलों से सुशोभित है। उस सरोवर की पौंड्रिक नाम से प्रसिद्धि है। उसमें बहुत सी मछलियां और कछुए निवास करते हैं। तप आरंभ करने के पश्चात वे दोनों भाई मित्र और वरुण देवता एक दिन वन में विचरण करते और स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए उस सरोवर की ओर गए। वहां उन दोनों ने उस समय श्रेष्ठ एवं सुंदरी अप्सरा उर्वशी को देखा, जो अपनी अन्य सहेलियों के साथ स्नान कर रही थीं। वह सुमुखी अप्सरा उस निर्जन वन में विश्वस्त होकर हंसती और गाती थी। उसका वर्ण गोरा था, कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। उसकी अलकें काली-काली और चिकनी थीं। आंखें कमल दल के समान बड़ी-बड़ी थीं। होठ लाल थे। उसका भाषण बहुत ही मधुर था। उसके दांत शंख,
कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत परस्पर मिले हुए और बराबर थे। उस मनस्वनी की बोहें, नासिका, मुख और ललाट सभी सुंदर थे। कटी भाग सिंह के कटी प्रदेश की भांति पतला था। उरोज, उरु और जघन ये मोटे और काले थे। वह मधुर भाषण करने में चतुर थी। उसका मध्य भाग सुंदर और मुस्कान मनोहर थी। दोनों हाथ लाल कमल के समान सुंदर एवं कोमल थे। शरीर पतला और पैर सुंदर थे। वह बाला बड़ी ही विनीता थी। उसका मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लाद जनक और गति मत गजराज के समान मंद थी। उर्वशी के उस दिव्य रूप को देखकर वे दोनों देवता विस्मय में पड़ गए और उसके लास्य, नृत्य, हास्य, ललित भाव मिश्रित मंद मुस्कान और मधुर सुरीले गान से तथा शीतल मंद सुगंधित मलयानील के स्पर्श से एवं मतवाले भौरों के संगीत और कोकिलों के कलरव से उन दोनों का मन और भी मुग्ध हो गया। साथ ही उर्वशी की तिरछी चितवन के शिकार होकर वे दोनों ही वहां स्खलित हो गए। उनके वीर्य का पतन हो गया। मुनि सतम, इसके बाद नीमी के शापवश वशिष्ठ जी का जीवात्मा अपने शरीर से पृथक होकर मित्रा वरुण के वीर्य में आविष्ट हुआ। वशिष्ठ जी, तुम मित्रा वरुण के पुत्र होगे, इस प्रकार विश्व देवों ने नीमी के शुक्र में आकर कहा था तथा भगवान ब्रह्मा जी का भी यही कथन था। अतएव मित्रा वरुण के 3 स्थानों पर गिरे हुए वीर्य में से जो भाग कमल पर गिरा था उसी से वशिष्ठ जी हुए। उन दोनों देवताओं का वीर्य 3 भागों में विभक्त होकर कमल, जल और स्थल पर घड़े में गिरा। कमल पर गिरे हुए वीर्य से मुनिवर वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। स्थल पर गिरे हुए रेत से अगस्त्य और जल में गिरे हुए शुक्र से अत्यंत कांतिमान मत्स्य की उत्पत्ति हुई। इस तरह उस कमल पर बुद्धिमान वशिष्ठ जी कुंभ में अगस्त्य और जल में मत्स्य का आविर्भाव हुआ, क्योंकि मित्रा वरुण का वीर्य 3 स्थानों पर बराबर गिरा था। इसी समय उर्वशी स्वर्गलोक में चली गईं। वशिष्ठ जी और अगस्त्य जी इन दोनों ऋषियों को साथ लेकर वे दोनों देवता पुनः अपने आश्रम में लौट आए और पुनः उन दोनों ने अत्यंत उग्र तप आरंभ किया। तपस्या के द्वारा सनातन परम ज्योति ब्रह्म धाम को प्राप्त करने की इच्छा वाले उन दोनों तपस्वी देवेश्वरों से भगवान ब्रह्मा जी ने आकर यह कहा कि महान कांतिमान और पुत्रवान मित्र तथा वरुण देवताओं, तुम दोनों को पुनः वैष्णवी सिद्धि प्राप्त होगी। इस समय संसार के साक्षी रूप से तुम लोग अपना अधिकार पर स्थित हो जाओ। यूं कहकर भगवान ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और वे दोनों देवता अपने अधिकृत पद पर स्थित हुए। ब्राह्मण, इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी और बुद्धिमान अगस्त्य जी जिस प्रकार मित्रा वरुण के पुत्र हुए थे वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह दिया। यह वरुण देवता संबंधी पुंसवान ख्यान पाप नष्ट करने वाला है। जो लोग पुत्र की कामना से शुद्ध व्रत का आचरण करते हुए इसका श्रवण करते हैं वे शीघ्र ही अनेक पुत्र प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो उत्तम ब्राह्मण हव्य, देवयाग और कव्य पितृयाग में इसका पाठ करता है उसके देवता तथा पितृ तृप्त होकर अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल उठकर इसका श्रवण करता है वह पृथ्वी पर सुख पूर्वक प्रसन्नता के साथ रहता है और फिर श्री विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वेद वेताओं के द्वारा प्रतिपादित इस पुरातन उपाख्यान को जिसे मैंने कहा है जो लोग सादर पढ़ेंगे
और सुनेंगे वे शुद्ध होकर अनायास ही श्री विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण में पुंसवन नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 7वां अध्याय। श्री मार्कंडेय जी के द्वारा तपस्या पूर्वक श्री हरि की आराधना, मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। श्री भरद्वाज जी बोले, सूत जी, मार्कंडेय जी ने मृत्यु को कैसे पराजित किया, यह मुझे बतलाइए। आपने पहले यह सूचित किया था कि वे मृत्यु पर विजय हुए थे। सूत जी बोले, भरद्वाज जी, इस महान पुरातन इतिहास को आप और ये सभी ऋषि सुने। मैं कह रहा हूं, अत्यंत पवित्र कुरुक्षेत्र में व्यासपीठ पर एक सुंदर आश्रम में स्नान तथा जप आदि समाप्त करके व्यासासन पर बैठे हुए और शिष्य भूत मुनियों से घिरे हुए मुनिवर महर्षि कृष्ण देवापयन से, जो वेद और वेदार्थों के तत्ववेता तथा संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, परम धर्मात्मा श्री शुकदेव जी ने हाथ जोड़ उन्हें यथोचित रूप से प्रणाम कर इसी विषय को जानने के लिए प्रश्न किया था, जिसके लिए कि इन मुनियों के निकट आप पुण्य तीर्थ निवासी श्री नरसिंह भक्त ने मुझसे पूछा है। श्री शुकदेव जी बोले, पिताजी, मार्कंडेय मुनि जी ने मृत्यु पर कैसे विजय पाई, यह कथा कहिए। इस समय मैं आपसे यही सुनना चाहता हूं। श्री व्यास जी बोले, महामते पुत्र, श्री मार्कंडेय मुनि ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई वह तुमसे कहता हूं, सुनो। मुझसे कहे जाने वाले इस महान एवं उत्तम उपाख्यान को ये सभी मुनि और मेरे शिष्यगण भी सुने। भृगु जी के उनकी पत्नी ख्याति के गर्भ से मृकंडु नामक एक पुत्र हुआ। महात्मा मृकंडु की पत्नी सुमित्रा हुई। वह धर्म को जानने वाली, धर्मपरायणा और पति की सेवा में लगी रहने वाली थी। इसी के गर्भ से मृकंडु के पुत्र मेधावी श्री मार्कंडेय जी हुए। ये भृगु के पौत्र महाभाग मार्कंडेय जी बचपन में भी बड़े बुद्धिमान थे। पिता के द्वारा जात कर्म आदि संस्कार कर देने पर माँ बाप के लाडले बालक श्री मार्कंडेय जी क्रमशः बढ़ने लगे। उनके जन्म लेते ही किसी भविष्यवेता ज्योतिषी ने यह कहा था कि 12वां वर्ष पूरा होते ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत ही दुखी हुए। महामते, उन्हें देख देख कर उन दोनों का हृदय व्यथित होता रहता था। तथापि उनके पिता ने उनके नामकरण आदि संस्कार सभी कर दिए थे। तत्पश्चात मेधावी बालक मार्कंडेय गुरु के घर ले जाए गए। वहां उनका उपनयन संस्कार हुआ। वहां वे गुरु की सेवा में तत्पर रहकर वेदा अभ्यास करते हुए ही रहने लगे। वेद शास्त्रों का यथावत अध्ययन करके वे पुनः अपने घर लौट आए। घर आने पर बुद्धिमान महामुनि मार्कंडेय जी ने विनय पूर्वक माता पिता के चरणों में शीश झुकाया और तब से वे घर पर ही रहने लगे। श्री शुकदेव जी उस समय उन परम बुद्धिमान महात्मा एवं विद्वान पुत्र को देखकर माता पिता शोक से बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर महामती श्री मार्कंडेय जी ने कहा, मां, तुम बुद्धिमान पिताजी के साथ क्यों इस प्रकार निरंतर दुखी रहा करती हो? मैं पूछता हूं, मुझसे अपने दुख का कारण बतलाओ। अपने पुत्र मार्कंडेय जी के इस प्रकार पूछने पर उन महात्मा की माता ने, ज्योतिषी ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। यह सुनकर श्री मार्कंडेय मुनि ने माता पिता से कहा, मां, तुम और पिताजी तनिक भी दुख ना मानो।
मैं तपस्या के द्वारा अपनी मृत्यु को दूर हटा दूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैं ऐसा तप करूंगा जिससे चिरंजीवी हो सकूं। इस प्रकार कहकर माता-पिता को आश्वासन देकर वे अनेक ऋषियों से सुसेवित वल्लीवट नामक वन में गए। वहां पहुंचकर महामती श्री मार्कंडेय जी ने मुनियों के साथ विराजमान अपने पितामह धर्मात्मा श्री भृगु जी का दर्शन किया। उनके साथ ही अन्य ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन करके धर्मपरायण श्री मार्कंडेय जी मनोनिग्रह पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भृगु जी के समक्ष खड़े हो गए। महामती भृगु जी ने अपने बालक पौत्र महाभाग मार्कंडेय जी को, जिसकी आयु प्रायः बीत चुकी थी, देखकर कहा, वत्स, तुम यहाँ कैसे आए हो? अपने माता-पिता और बांधव जनों का कुशल कहो तथा यह भी बतलाओ कि यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है। भृगु जी के इस प्रकार पूछने पर महाप्राज्ञ श्री मार्कंडेय जी ने उनसे उस समय ज्योतिषी की कही हुई सारी बात कह सुनाई। पौत्र की बात सुनकर भृगु जी ने पुनः कहा, महाबुद्धे, ऐसी स्थिति में तुम कौन सा कर्म करना चाहते हो? श्री मार्कंडेय जी बोले, भगवान, मैं इस समय प्राणियों का अपहरण करने वाले मृत्यु को जीतना चाहता हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आप मुझे कोई उपाय बताएं। भृगु जी बोले, पुत्र, बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा भगवान नारायण की आराधना किए बिना कौन मृत्यु को जीत सकता है? इसलिए तुम तपस्या द्वारा उन्हीं का अर्चन करो। भक्तों के प्रियतम और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उन अनंत अजन्मा अच्युत पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। वत्स, पूर्व काल में श्री नारद मुनि भी महान तप के द्वारा उन्हीं अनामय भगवान श्री नारायण की शरण में गए थे। महाभाग ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी उन्हीं की कृपा से जरा और मृत्यु को शीघ्र ही जीत कर दीर्घायु हो सुखपूर्वक रहते हैं। पुत्र, उन कमल लोचन श्री नृसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन के बिना कौन मनुष्य यहाँ मृत्यु की सत्ता का निवारण कर सकता है? तुम निरंतर उन्हीं अनंत अजन्मा विजय कृष्ण वर्ण लक्ष्मीपति श्री गोविंद गोपति भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। वत्स, यदि तुम सदा उन महान देवता भगवान श्री नृसिंह की पूजा करते रहोगे तो सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। श्री व्यास जी बोले, पितामह भृगु जी के इस प्रकार कहने पर महान तेजस्वी श्री मार्कंडेय जी ने उनसे विनय पूर्वक कहा। मार्कंडेय जी बोले, तात गुरु, आपने विश्वपति भगवान श्री हरि विष्णु को आराध्य तो बतलाया, परंतु मैं उन अच्युत की आराधना कहां और किस प्रकार करूं जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होकर मेरी मृत्यु को दूर कर दें। श्री भृगु जी बोले, सुह पर्वत पर जो तुंगभद्रा नाम से विख्यात नदी है, वहां भद्रवट नामक वृक्ष के नीचे भगवान जगन्नाथ भगवान केशव की स्थापना कर क्रमशः गंध और पुष्प आदि से उनकी पूजा करो। इंद्रियों को मन में नियंत्रित करो। मन को भी पूर्णतः संयम में रखते हुए एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र का जप करो और अपने हृदय कमल में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया करो। जो देवाधिदेव शांग धनवा भगवान विष्णु के इस द्वादक्षर मंत्र का जप करता है, उसके ऊपर वे विश्व आत्मा प्रसन्न होते हैं। तुम भी इसका जप करो।
जिससे प्रसन्न होकर वे तुम्हारी मृत्यु दूर कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, वत्स, भृगु जी के इस प्रकार कहने पर उन्हें प्रणाम करके श्री मार्कंडेय जी सुहद पर्वत की शाखा से निकली हुई तुंगभद्रा के उत्तम तट पर विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से भरे हुए नाना भांति के पुष्पों से सुशोभित गुल्म, लता और वेणुओं से व्याप्त तथा अनेक मुनि जनों से पूर्ण तपोवन में गए। वहां वे महामुनि ने देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना करके क्रमशः गंध धूप आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान की पूजा करते हुए वहां उन्होंने निरालस्य भाव से निराहार रहकर साल भर अत्यंत दुष्कर तप किया। माता का बतलाया हुआ समय निकट आने पर उस दिन महामती मार्कंडेय जी ने वहां स्नान करके पूर्वोक्त विधि से भगवान विष्णु की पूजा की और स्वस्तिका आसन बांध इंद्रिय समूह को मन में संयत कर विशुद्ध अंतःकरण से युक्त हो प्राणायाम किया। फिर ओंकार के उच्चारण से हृदय कमल को विकसित करते हुए उसके मध्य भाग में क्रमशः भगवान सूर्य, भगवान चंद्रमा तथा अग्नि मंडल की कल्पना करके भगवान श्री हरि विष्णु का पीठ निश्चित किया और उस स्थान पर पीतांबर तथा शंख चक्र गदा धारण करने वाले सनातन भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण की भावमय पुष्पों से पूजा करके उनमें अपने चित्त को लगा दिया। फिर उन ब्रह्म स्वरूप श्री हरि का ध्यान करते हुए वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। व्यास जी कहते हैं कि शुकदेव जी इस प्रकार ध्यान करते हुए बुद्धिमान श्री मार्कंडेय जी का मन उन देवाधिदेव जगदीश्वर में लीन हो गया। तदंतर यमराज की आज्ञा से उन्हें ले जाने के लिए हाथों में पाश लिए हुए यमदूत वहां आए, परंतु भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें मार भगाया। शूलों से मारे जाने पर वे उस समय विप्रवर मार्कंडेय जी को छोड़कर भाग चले और यह कहते गए कि हम लोग तो लौटकर चले जा रहे हैं, परंतु अब साक्षात मृत्युदेव ही यहाँ आवेंगे। श्री विष्णु दूत बोले, जहां हमारे स्वामी जगदीश्वर शांग धनवा भगवान विष्णु का नाम जपा जाता हो, वहां उनकी क्या बिसात है। रसने वालों में श्रेष्ठ काल, मृत्यु अथवा यमराज कौन होते हैं। व्यास जी कहते हैं, यमदूतों के लौटने के बाद साक्षात मृत्यु ने ही वहां आकर उन्हें यमलोक चलने को कहा, परंतु श्री भगवान विष्णु के दूतों के डर से वे महात्मा मार्कंडेय जी के आसपास ही घूमते रह गए, उन्हें स्पर्श करने का साहस ना कर सके। इधर श्री विष्णु दूत भी शीघ्र ही लोहे के मूसल उठाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि आज हम लोग भगवान विष्णु की आज्ञा से मृत्यु का वध कर डालेंगे। तत्पश्चात महामती मार्कंडेय जी भगवान विष्णु में चित्त लगाए उन देवाधिदेव जनार्दन को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने ही वह स्तोत्र उन महात्मा के कान में कह दिया। उसी सुभाषित स्तोत्र द्वारा उन्होंने मनोयोग पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की स्तुति की। श्री मार्कंडेय जी बोले, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त इंद्रियों के स्वामी पुरातन पुरुष तथा पद्मनाभ अपनी नाभि से ब्रह्मांडमय कमल को प्रकट करने वाले हैं, उन श्री नारायण देव को मैं प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। मैं अनंत अजन्मा अविकारी गोविंद कमल नयन भगवान श्री केशव की शरण में आ गया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या करेगा। मैं संसार की उत्पत्ति के स्थान
भगवान सूर्य के समान प्रकाशमान, इंद्रियातीत भगवान वासुदेव, सर्वव्यापी देवता भगवान दामोदर की शरण में आ गया हूं। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? जिनका स्वरूप अव्यक्त है, जो विकारों से रहित हैं, उन शंख चक्रधारी भगवान अधोषज की मैं शरण में आ गया। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा? मैं वाराह, वामन, विष्णु, नरसिंह, जनार्दन एवं माधव की शरण में हूं। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? मैं पवित्र पुष्कर रूप अथवा पुष्कल पूर्ण रूप कल्याण बीज जगत प्रतिपालक एवं लोकनाथ भगवान पुरुषोत्तम की शरण में आ गया हूं। अब मृत्यु मेरा क्या करेगा? जो समस्त भूतों के आत्मा, महात्मा, परमात्मा एवं जगत की योनि, उत्पत्ति के स्थान होते हुए भी स्वयं अयोनिज हैं, उन भगवान विश्वरूप की मैं शरण में आया हूं। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो व्यक्त अव्यक्त स्वरूप है, उन महायोगी सनातन देव की मैं शरण में आया हूं। अब मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? महात्मा मार्कंडेय जी के द्वारा उच्चारित हुए उस स्तोत्र को सुनकर श्री विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित हुए मृत्यु देव वहां से भाग चले। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने मृत्यु पर विजय पाई। सच है, कमल लोचन भगवान नरसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। स्वयं भगवान विष्णु ने ही मार्कंडेय जी के हित के लिए मृत्यु को शांत करने वाले इस परम पावन मंगलमय मृत्युंजय स्तोत्र का उपदेश दिया था, जो नित्य नियम पूर्वक पवित्र भाव से भक्ति युक्त होकर साय, प्रातः और मध्याह्न तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान अच्युत में चित्त लगाने वाले उस पुरुष का अकाल मरण नहीं होता। योगी मार्कंडेय जी ने अपने हृदय कमल में भगवान सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सनातन पुराण पुरुष आदि देव श्री नारायण का चिंतन करके तत्काल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में मार्कंडेय की मृत्यु पर विजय नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 8वां अध्याय मृत्यु और दूतों को समझाते हुए यम का उन्हें वैष्णवों के पास जाने से रोकना। उनके मुख से श्री हरि के नाम की महिमा सुनकर नरकस्थ जीवों का भगवान को नमस्कार करके श्री विष्णु के धाम में जाना। श्री व्यास जी बोले, विष्णु दूतों के द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मृत्यु देव और यमदूत अपने राजा यम के भवन में जाकर बहुत रोने कल्पने लगे। मृत्यु और यमदूत बोले, राजन, आपके आगे हम जो कुछ कह रहे हैं, हमारी इन बातों को आप सुने। हम लोगों ने आपकी आज्ञा के अनुसार यहाँ से जाकर मृत्यु को तो दूर ठहरा दिया और स्वयं भृगु जी के पौत्र ब्राह्मण मार्कंडेय जी के समीप गए, परंतु सत्पुरुष शिरोमणि वह उस समय एकाग्रचित्त होकर किसी देवता का ध्यान कर रहा था। महामते, हम सभी लोग उसके पास तक पहुंचने में भी नहीं समर्थ हो पाए थे कि बहुत से महाकाय पुरुष मूसल से हमें मारने लगे। तब हम लोग तो लौट पड़े, परंतु यह देखकर मृत्युदेव वहां फिर पधारे। तब हमें डांट फटकार कर उन लोगों ने इन्हें भी मूसलों से मारा। प्रभु, इस प्रकार तपस्या में स्थित हुए उस ब्राह्मण को यहाँ तक लाने में मृत्यु सहित हम सब लोग समर्थ ना हो सके। महाभाग, उन ब्राह्मण का जो तप है उसे आप बतलाइए। वह किस देवता का ध्यान कर रहे थे और जिन लोगों ने हमें मारा वे कौन थे? व्यास जी कहते हैं, महामते,
मृत्यु तथा समस्त दूतों के इस प्रकार कहने पर महाबुद्धि सूर्य कुमार यम ने क्षण भर ध्यान करके कहा। यम बोले, मृत्यु तथा मेरे अन्य सभी किंकर आज मेरी बात सुने। योग मार्ग समाधि के द्वारा मैंने इस समय जो कुछ जाना है वही सच सच बतला रहा हूं। भृगु जी के पौत्र महाबुद्धिमान महाभाग श्री मार्कंडेय जी आज के दिन अपनी मृत्यु जानकर मृत्यु को जीतने की इच्छा से तपोवन में गए थे। वहां उन बुद्धिमान ने भृगु जी के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना एवं द्वादक्षर मंत्र का जप करते हुए उत्कृष्ट तपस्या की है। दूतों वे मुनि निरंतर योग युक्त होकर वहां एकाग्र चित्त से अपने हृदय में श्री केशव का ध्यान कर रहे हैं। किंकरों उन महामुनि को भगवान विष्णु के ध्यान की महादीक्षा का ही बल प्राप्त है, क्योंकि जिसका मरण काल प्राप्त हो गया है उसके लिए मैं दूसरा कोई बल नहीं देखता। भक्त वत्सल कमल लोचन भगवान श्री विष्णु के निरंतर हृदयस्थ हो जाने पर उन विष्णु स्वरूप भगवत शरणागत पुरुष की और कौन देख सकता है। वे पुरुष भी जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा है भगवान श्री विष्णु के ही दूत हैं। आज से जहां वैष्णव हो वहां तुम लोग ना जाना। उन महात्माओं के द्वारा तुम्हारा मारा जाना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि उन दयालु महापुरुषों ने तुम्हें जीवित रहने दिया है। भला श्री नारायण के ध्यान में तत्पर हुए उस ब्राह्मण को देखने का भी साहस कौन कर सकता है। तुम महापापियों ने भगवान के प्रिय भक्त मार्कंडेय जी को जो यहाँ लाने का प्रयत्न किया है यह अच्छा नहीं किया। आज से तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर उन महात्माओं के पास ना जाना जो महादेव भगवान नरसिंह की उपासना करते हो। श्री व्यास जी कहते हैं, शुकदेव जी, यम ने अपने सामने खड़े हुए मृत्यु देव और दूतों से इस प्रकार कहकर नरक में पड़े हुए पीड़ित मनुष्यों की ओर देखा तथा अत्यंत कृपा एवं विशेषतः श्री विष्णु भक्ति से युक्त होकर नारकीय जीवों पर अनुग्रह करने के लिए जो बातें कही उन्हें तुम सुनो। नरक में यातना सहते हुए जीवों से यम ने कहा, पाप से कष्ट पाने वाले जीव, तुमने कलेश नाशक भगवान केशव की पूजा क्यों नहीं की? पूजन संबंधी द्रव्यों के ना मिलने पर केवल जल मात्र से भी पूजित होने पर जो भगवान पूजक को अपना लोक तक दे डालते हैं उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? कमल के समान लोचनों वाले नरसिंह रूपधारी जो भगवान ऋषिकेश स्मरण मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति देने वाले हैं उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? नरक में पड़े हुए जीवों के प्रति यों कहकर श्री विष्णु भक्ति से युक्त भगवान सूर्य नंदन यम ने अपने किंकरों से पुनः कहा, किंकरों, अविनाशी विश्व आत्मा भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से जैसा कहा था और अन्य वैष्णवों ने तथा सिद्धों से जैसा सदा ही सुना गया है वह अत्यंत उत्तम भगवद वाक्य मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों से शिक्षा के लिए कह रहा हूं। तुम सभी भगवान के शरणागत होकर सुनो। भगवान कहते हैं, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस प्रकार जो मेरा नित्य स्मरण करता है उसको मैं उसी प्रकार नरक से निकाल देता हूं जैसे जल को भेद कर कमल बाहर निकल आता है। पुंडरीकाक्ष देवेश्वर नरसिंह त्रिविक्रम, मैं आपकी शरण में पड़ा हूं। यों जो कहता है उसका मैं उद्धार कर देता हूं। देवाधिदेव जनार्दन, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। इस प्रकार जो मेरा शरणागत होता है उसे मैं कलेश से मुक्त कर देता हूं।
व्यास जी कहते हैं, वत्स, यमराज के कहे हुए इस भगवद वाक्य को सुनकर नरक में पड़े हुए जीव कृष्ण कृष्ण नरसिंह इत्यादि भगवान नामों का जोर से उच्चारण करने लगे। नारकीय जीव वहां ज्यों-ज्यों भगवान नाम का कीर्तन करते थे, त्यों ही त्यों भगवद भक्ति से युक्त हो जाते थे। इस प्रकार भक्ति भाव से पूर्ण हो जाने पर वे इस प्रकार कहने लगे। नरकस्थ जीव बोले, ओम, जिनका नाम कीर्तन करने से नरक की ज्वाला तत्काल शांत हो जाती है, उन महात्मा भगवान केशव को नमस्कार है। जो यज्ञों के ईश्वर, आदि मूर्ति, शांत स्वरूप और संसार के स्वामी हैं, उन भक्त प्रिय विश्व पालक भगवान विष्णु को नमस्कार है। अनंत अप्रमेय नरसिंह स्वरूप शंख चक्र गदा धारण करने वाले लोक गुरु आप श्री नारायण को नमस्कार है। वेदों के प्रिय महान एवं विशिष्ट गति वाले भगवान को नमस्कार है। तर्क के अविषय वेद स्वरूप पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान वाराह को प्रणाम है। ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता और अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाले कांतिमान भगवान वामन को नमस्कार है। बलि को बांधने वाले वेद के पालक, देवताओं के स्वामी, व्यापक परमात्मा आप वामन रूपधारी भगवान विष्णु को प्रणाम है। शुद्ध द्रव्यमय शुद्ध स्वरूप भगवान चतुर्भुज को नमस्कार है। दुष्ट क्षत्रियों का अंत करने वाले जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को प्रणाम है। रावण का वध करने वाले आप महात्मा श्री राम को नमस्कार है। हे गोविंद, आपको बारंबार प्रणाम है। आप इस दुर्गंध पूर्ण नरक से हमारा उद्धार करें। व्यास जी कहते हैं, शुकदेव जी, इस प्रकार नरक में पड़े हुए जीवों ने जब भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का कीर्तन किया, तब उन महात्माओं की नरक पीड़ा तत्काल दूर हो गई। वे सभी अपने अंगों में दिव्य गंध का अनुलेपन लगाए, दिव्य वस्त्र और भूषणों से विभूषित हो श्री कृष्ण स्वरूप हो गए। फिर भगवान विष्णु के किंकर यमदूतों की भर्त्सना करके उन्हें दिव्य विमानों पर बैठाकर श्री विष्णु धाम को ले गए। विष्णु दूतों द्वारा सभी नरकस्थ जीवों के विष्णु लोक में ले जाए जाने पर यमराज ने पुनः भगवान श्री विष्णु को प्रणाम किया, जिनके नाम कीर्तन से नरक में पड़े हुए जीव विष्णु धाम को चले गए। उन गुरुदेव श्री नरसिंह भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी भगवान नरसिंह स्वरूप भगवान विष्णु को जो प्रणाम करते हैं, उन्हें भी मेरा बारंबार प्रणाम है। उग्र नरकाग्नि को शांत और सभी यंत्र आदि को विपरीत दशा में पड़े देखकर यमराज ने स्वयं ही पुनः अपने दूतों को शिक्षा देने के लिए मन में विचार किया। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में यम गीता नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 9वां अध्याय यमाष्टक, यमराज का अपने दूत के प्रति उपदेश। श्री व्यास जी बोले, अपने किंकर को हाथ में पाश लिए कहीं जाने को उद्गत देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, दूत, तुम भगवान मधुसूदन की शरण में गए हुए प्राणियों को छोड़ देना, क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्यों पर ही चलती है, वैष्णवों पर मेरा प्रभुत्व नहीं है। देव पूजित भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे यम कहकर लोगों के पुण्य पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। जो भगवान विष्णु और गुरु से विमुख हैं, मैं उन्हीं मनुष्यों का शासन करता हूँ। जो श्री हरि के चरणों में शीश झुकाने वाले हैं, उन्हें तो मैं स्वयं ही प्रणाम करता हूँ। भगवद भक्तों के चिंतन एवं स्मरण में
अपना मन लगाकर मैं भी भगवान वासुदेव से अपनी सुगति चाहता हूँ। मैं मधुसूदन के वश में हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जो भगवान से विमुख हैं उसे कभी सिद्धि मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। विष अमृत हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। लोहा सैकड़ों वर्षों तक आग में तपाया जाए तो भी कभी सोना नहीं हो सकता। चंद्रमा की कलंकित कांति कभी निष्कलंक नहीं हो सकती। वह कभी सूर्य के समान प्रकाशमान नहीं हो सकता। परंतु जो अनन्य चित्त होकर भगवान विष्णु के चिंतन में लगा है वह मनुष्य अपने शरीर से अत्यंत मलिन होने पर भी बड़ी शोभा पाता है। महान लोक तत्व का अच्छी तरह विचार करने पर भी यही निश्चित होता है कि भगवान की उपासना के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। इसके लिए देव गुरु भगवान बृहस्पति के ऊपर सुदृढ़ अनुकंपा करने वाले भगवद चरणों का तुम लोग मोक्ष के लिए स्मरण करते रहो। जो लोग सैकड़ों पुण्यों के फल स्वरूप इस सुंदर मनुष्य शरीर को पाकर भी व्यर्थ विषय सुखों में रमण करते हैं, मोक्ष पथ का अनुसरण नहीं करते, वे मानो राख के लिए जल्दी जल्दी चंदन की लकड़ी को फूंक रहे हैं। बड़े बड़े देवेश्वर हाथ जोड़कर मुकुलित कर पंकज कोश द्वारा जिन भगवान के चरणार विंदों को प्रणाम करते हैं तथा जिनकी गति कभी और कहीं भी प्रतिहत नहीं होती, उन भव जन्म नाशक एवं सबके अग्रज सनातन पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। श्री व्यास जी कहते हैं, इस पवित्र यमाष्टक को जो पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को चला जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाला यमराज का यह उत्तम वचन मैंने इस समय तुमसे कहा है। अब पुनः उसी पुरानी कथा को अर्थात श्री भृगु के पौत्र श्री मार्कंडेय जी ने पूर्व काल में जो कुछ किया था उसको कहूंगा। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में यमाष्टक नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 10वां अध्याय। श्री मार्कंडेय का विवाह कर वेद शिरा को उत्पन्न करके प्रयाग में अक्षय वट के नीचे तप एवं भगवान की स्तुति करना। फिर आकाशवाणी के अनुसार स्तुति करने पर भगवान का उन्हें आशीर्वाद एवं वरदान देना तथा श्री मार्कंडेय जी का क्षीर सागर में जाकर पुनः उनका दर्शन करना। श्री व्यास जी कहते हैं, शुकदेव जी इस प्रकार तपस्या द्वारा अपनी मृत्यु को जीत कर प्रशंसित व्रत वाले महाबुद्धिमान श्री मार्कंडेय जी पिता के घर गए। वहां भृगु जी के विशेष आग्रह से धर्म पूर्वक विवाह करके उन्होंने विधि के अनुसार वेदशीरा नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। तत्पश्चात निरामय निर्विकार देवेश्वर भगवान श्री नारायण का यज्ञों द्वारा यजन करते हुए उन्होंने श्राद्ध से पितरों का और अन्नदान से अतिथियों का पूजन किया। इसके बाद पुनः प्रयाग में जाकर वहां के श्रेष्ठतम तीर्थ त्रिवेणी में स्नान करके महातेजस्वी भगवान मार्कंडेय जी अक्षय वट के नीचे तप करने लगे। जिनके कृपा प्रसाद से उन्होंने पूर्व काल में मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, उन्हीं देवाधिदेव के दर्शन की इच्छा से उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक केवल वायु पीकर तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाते हुए वे महातेजस्वी महाबुद्धिमान मार्कंडेय जी एक दिन गंध पुष्प आदि शुभ उपकरणों से भगवान वेणी माधव की आराधना करके उनके सम्मुख स्वस्थ चित्त से खड़े हो गए और हृदय में उन्हीं शंख चक्र गदाधारी
गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। श्री मार्कंडेय जी बोले, जो भगवान श्रेष्ठ नर नृसिंह और नरनाथ मनुष्यों के स्वामी हैं, जिनकी भुजाएं लंबी हैं, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल हैं तथा चरणारविंद असंख्य भूपतियों द्वारा पूजित हैं, उन पुरातन पुरुष भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो संसार के पालक हैं, क्षीर समुद्र जिनका निवास स्थान है, जो हाथ में शांग धनुष धारण किए रहते हैं, मुनि वृंद जिनकी वंदना करते हैं, जो माँ लक्ष्मी के पति हैं और माता लक्ष्मी जी को निरंतर अपने हृदय में धारण करते हैं, उन सर्व समर्थ सर्वेश्वर अनंत तेजोमय भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अजन्मा सबके वरणीय जन समुदाय के दुखों का नाश करने वाले गुरु पुराण पुरुषोत्तम एवं सबके स्वामी हैं, सहस्त्रों सूर्य के समान जिनकी कांति है तथा जो अच्युत स्वरूप है, उन आदि माधव भगवान विष्णु को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। जो पुण्य आत्मा भक्तों के ही समक्ष सगुण साकार रूप से प्रकट होते हैं, सबकी परम गति है, भूमि लोक और प्रजाओं के पति हैं, पर अर्थात कारणों के भी कारण हैं तथा तीनों लोकों के कर्मों के साक्षी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अनादि विधाता भगवान पूर्व काल में क्षीर समुद्र के भीतर अनंत नामक शेष नाग के शरीर रूपी शैया पर सोए थे, क्षीर सिंधु की तरंगों के जल कणों से अभिषिक्त होने वाले उन लक्ष्मी निवास भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने नृसिंह स्वरूप धारण किया है, जो महान देवता हैं, मुर दैत्य के शत्रु हैं, मधु तथा कैठब नामक दैत्यों का अंत करने वाले हैं और समस्त लोकों की पीड़ा दूर करने वाले हैं, एवं हिरण्य गर्भ हैं, उन भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो अनंत अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी और अपने विभिन्न रूपों में स्वयं ही प्रतिष्ठित होते हैं तथा योगेश्वर गण जिनके चरणों में सदा ही मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं भक्ति पूर्वक निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो आनंदमय एक अद्वितीय रजोगुण से रहित ज्ञान स्वरूप वृंदा माँ लक्ष्मी के धाम और योगियों द्वारा पूजित हैं, जो अणु से भी अत्यंत अणु और वृद्धि तथा क्षय से शून्य है, उन भक्ति प्रिय भगवान श्री हरि विष्णु को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। श्री व्यास जी कहते हैं, वत्स, इस प्रकार स्तुति समाप्त होने पर उस तीर्थ में तपस्या करने वाले उन महाभाग श्री मार्कंडेय जी से आकाशवाणी ने कहा। आकाशवाणी बोली, ब्रह्मन, क्यों कलेश उठा रहे हो? तुम्हें जो भगवान माधव का दर्शन नहीं हो रहा है, वह तभी तक जब तक तुम समस्त तीर्थों में स्नान नहीं कर लेते। उसके यूं कहने पर महामती मार्कंडेय जी ने समस्त तीर्थों में स्नान किया, परंतु जब फिर भी दर्शन नहीं हुआ, तब उन्होंने आकाशवाणी को लक्ष्य करके कहा। वे बोले, जो कार्य करने से समस्त तीर्थों में स्नान करना सफल होता है अथवा समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है, वह कार्य मुझे प्रसन्न होकर आप बतलाइए। आप जो भी हो, आपको नमस्कार है। आकाशवाणी ने कहा, हे विप्रेंद्र सुव्रत, इस स्तोत्र से प्रभुवर नारायण का स्तवन करो और किसी उपाय से तुम्हें समस्त तीर्थों का फल नहीं प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी बोले, भगवान, जिसका जप करने से तीर्थ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, वह तीर्थ फल दायक स्तोत्र कौन सा है?
उसे ही मुझे बताइए। आकाशवाणी ने कहा, जय जय देव देव, जय माधव केशव, जय पद्म पलाशाक्ष, जय गोविंद गोपते, जय जय पद्मनाभ, जय वैकुंठ वामन, जय पद्म ऋषिकेश, जय दामोदराच्युत, जय पद्मेश्वरानंत, जय लोक गुरु, जय जय शंख गदा पाणे, जय भूधर सुकर, जय यज्ञेश वाराह, जय भूधर भूमिप, जय योगेश योग्यज्ञ, जय योग प्रवर्तक, जय योग प्रवर्तक, जय धर्म प्रवर्तक, कृत प्रिय, जय जय यज्ञेश यज्ञांग, जय जय वंदित सद्द्विज, जय नारद सिद्धिद, जय पुण्यवताम गेह, जय वैदिक भाजन, जय जय चतुर्भुज श्री, जय देव, जय दैत्य भयवह, जय सर्वज्ञ सर्वात्मन, जय शंकर शाश्वत, जय विष्णु महादेव, जय नित्यम धुक्षज, प्रसादम कुरु देवेश, दर्शयाध स्वाकाम तनुम। अर्थात देव देव माधव केशव आपकी जय हो, जय हो। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। गोविंद गोपते आपकी जय हो, जय हो। पद्मनाभ वैकुंठ वामन आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पद्म स्वरूप ऋषिकेश आपकी जय हो। दामोदर अच्युत आपकी जय हो। लक्ष्मीपते अनंत आपकी जय हो। लोक गुरु आपकी जय हो, जय हो। शंख और गदा धारण करने वाले तथा पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वारह आपकी जय हो, जय हो। यज्ञेश्वर पृथ्वी का धारण तथा पोषण करने वाले वारह आपकी जय हो, जय हो। योग के ईश्वर ज्ञाता और प्रवर्तक आपकी जय हो, जय हो। योग और धर्म के प्रवर्तक आपकी जय हो, जय हो। कर्म प्रिय यज्ञेश्वर यज्ञांक आपकी जय हो, जय हो, जय हो। उत्तम ब्राह्मणों की वंदना करने उन्हें सम्मान देने वाले देवता आपकी जय हो। और नारद जी को सिद्धि देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। पुण्यवानों के आश्रय वैदिक वाणी के चरम तात्पर्य भूत एवं वेदोक्त कर्मों के परम आश्रय हे नारायण आपकी जय हो, जय हो। हे चतुर्भुज आपकी जय हो। दैत्यों को भय देने वाले श्री जयदेव आपकी जय हो, जय हो। हे सर्वज्ञ सर्वात्मन आपकी जय हो। हे सनातन देव, हे कल्याणकारी भगवान आपकी जय हो, जय हो। महादेव हे विष्णु अधोषज देवेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए और आज मुझे अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। श्री व्यास जी कहते हैं, हे शुकदेव, आकाशवाणी के कथनानुसार जब बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने इस प्रकार भगवान नामों का कीर्तन किया, तब पीतांबरधारी भगवान जनार्दन वहां प्रकट हो गए। वे सनातन भगवान विष्णु हाथों में शंख चक्र और गदा लिए समस्त आभूषणों से भूषित हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। श्री भृगुवंश को आनंदित करने वाले श्री मार्कंडेय जी ने भगवान को, जिनका दर्शन चिरकाल से प्रार्थित था, सहसा सामने प्रकट हुआ देख भक्ति विवश हो भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। भूमि पर गिर गिर कर बारंबार साष्टांग प्रणाम करके खड़े हो महामना मार्कंडेय जी दोनों हाथ जोड़ सामने उपस्थित हुए भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे महामना, महाकाय, महामते, महादेव, महायशस्वी देवादि देव आपको नमस्कार है। भगवान ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा,
तथा रुद्र निरंतर आपके युगल चरणार विंदों की अर्चना करते हैं। आपके हाथों में शोभाशाली कमल सुशोभित होता है। आपने दैत्यों के शरीरों को मसल डाला है। आपको नमस्कार है। आप अनंत नाम से विख्यात शेष नाग के शरीर की शैया को अपने संपूर्ण अंग समर्पित कर देते हैं और उसी पर शयन करते हैं। सनक सनंदन और सनत कुमार आदि योगी जन अपने नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर सुस्थिर करके नित्य निरंतर जिस मोक्ष तत्व का चिंतन करते हैं वह आप ही हैं। गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और किम पुरुष प्रतिदिन आपके ही दिव्य सुयश का गान करते रहते हैं।